पे धांधली ना हो, काम ना डले, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हमारे मुहज्जब लोग जो हैं, जो नज़र नहीं आते, जिनको मियाँ साहब खलाई मखलूक कहते हैं, वो पहुँच चुके हुए हैं अपने हथियारों के साथ। उनके हथियारों में एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो मीडिया है, वो टीवीज एंकर्स हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो ऑलरेडी अपने उन हथियारों के साथ वहाँ पहुँच चुके हैं। वो सर्वे करवा रहे हैं, वो प्रोग्राम करवा रहे हैं, जिसमें लोगों से वो वाले प्रोग्राम के हिस्से, अब आप 10 घंटे मुसलसल प्रोग्राम करें तो उसमें से कुछ प्रोग्राम तो ऐसा निकल ही आएगा जो एक खास पार्टी को दिखाने के लिए कि वो खास पार्टी वहाँ पे बहुत जबरदस्त काम कर रही है। आपके लिए मेरे ख्याल में इतना तो हो ही जाएगा। तो लेकिन मैं अगर वहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं, कुछ प्रोग्राम भी देखे हैं, कुछ चीज़ें भी देखी हैं हमने। इमरान खान साहब एंकर हैं जीएनएन के, वो अपने मशहूर हैं नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तजज़िया करने में, प्रोग्राम करने में, क्योंकि मेरे ख्याल में लिफाफा उनको इतना ही बड़ा मिलता है, तो इसलिए वो उनके बड़े प्रोग्राम करने हमें समझ में आते हैं। उन पे एक प्रोग्राम भी करेंगे, उनके घर पे भी प्रोग्राम करेंगे, जो 4 कनाल का घर उन्होंने बनाया। हम उनसे ये पूछेंगे कि इम्तियाज़ आलम साहब से लेकर इफ्तिखार अहमद साहब से लेकर और बहुत बड़े बड़े नाम हैं सहाफत में जिनकी सारी जिंदगियां गुजर गई हैं, वो लोग इतने बड़े घर क्यों नहीं बना सके। और जनाब आपने 10 साल में कौन सा ऐसा काम किया है कि एक रिपोर्टर से मोटरसाइकिल से आप 4 कनाल के घर में और दुनिया की बेहतरीन गाड़ियों में घूम रहे हैं? ऐसा कौन सा वो रिपोर्ट है, ऐसी कौन सा वो सहाफत की खिदमत है जो आपने की है और ये सब कुछ आपने अचीव किया है? तो उनके प्रोग्राम का जिक्र है। उनके प्रोग्राम में उन्होंने मुसलसल 10 लोगों से ये बात पूछी, तो सब ने बताया कि हम नवाज शरीफ को वोट क्यों देंगे, उसकी रीजन क्या है। तो लोगों ने, जाहिर है मेरे जैसे जज्बाती भी होते थे, वोट को इज्जत दो। तो उसने बड़े फखर से, उसने बड़ा घुमा के सवाल किया एंकरों वाला, एक आम कॉमन पंच से, आपको पता है कि वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है? कि आप सिर्फ कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। तो उस बच्चे ने बताया कि वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है। वोट को इज्जत दो का मतलब यह है कि वोट जिसको डाला जाए उसी को निकला जाए, यही मेरे वोट की इज्जत है। कि मैं जिसके डब्बे में वोट डाल के आऊं, मेरा उसी के डब्बे में से निकले, मेरा वही कैंडिडेट जीते जिसको मैंने वोट दिया है। मेरा वोट जैद को मैं डालूं और बकर को निकले, ऐसा ना हो मेरे वोट के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा जवाब था। जो लोगों में ये बात जो है अब सर्वाइव, लोगों में ये बात पहुंच चुकी है कि वोट को इज्जत दो क्या है और लोग को इज्जत दो क्यों जरूरी है। जब आपके वोट को इज्जत मिलेगी, हकदार सामने आएगा, वो डट कर मुकाबला करेगा आपके लिए, आपके हकूक के लिए, आपके सूबे के लिए, आपकी असेंबली के लिए, तभी बात बनेगी, तभी बात जो है वो आगे जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। कल आप जीपी के इलेक्शन में अपने घरों से निकलें, वोट डालें उस पार्टी को जो पार्टी आप समझते हैं कि आपके हक के लिए आवाज उठा रही है, आपके लिए रोड बना रही है, आपके लिए एजुकेशन का इंतजाम कर रही है, आपके लिए नौकरियों का इंतजाम कर रही है। आपके लिए मैं वफाकी वजीर बरजीस ताहिर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, बल्कि तकरीर सुन रहा था। उन्होंने बोला कि मियाँ साहब के पास ये समरी गई कि वहां पे गंदम की कीमत जो है वो बढ़ाई जाएगी, 13 रुपए, पाकिस्तान 14 रुपए है। तो उन्होंने कहा जी, मियाँ साहब ने कहा कि अगर इतना 13 से अगर 12 पे करें तो पाकिस्तान हुकूमत को कितना इसका बोझ उठाना पड़ेगा, और 12 से अगर 11 पे करें तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने कहा कि इसको 11 पे करें। तो अगर हुकूमत को, पाकिस्तान को 1 अरब 100 अरब या 1 अरब रुपया, शायद 1 अरब रुपया अगर इसका वो डैमेज होता है तो इट्स ओके, पाकिस्तान हुकूमत अफोर्ड करेगी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये गंदम जो है वो सस्ते प्राइसों में मिलने चाहिए और इसकी प्राइस फिक्स कर दो। इधर हमारे पास जो भी प्राइस हो वहां पे 11 रुपए के हिसाब से फिक्स कर दो। तो इसे आप वोट उस पार्टी को दें जो पार्टी आपके लिए कुछ करती है। दोस्तों ये काफी अहम चीज है। इंशाल्लाह ताला कल का दिन जो है वो जमहूरियत के लिए बड़ा अहम दिन है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कल जो वहां पे वोटिंग करेंगे, अल्लाह ताला की जात जो है उसको करे। वतो वतो शेर वतो जी, SMT, बिल्कुल जी, वतो वतो शेर वतो जी, बिल्कुल ठीक है जी। ये नारा मरियम नवाज साहबा का बड़ा फेवरेट नारा है, उन्होंने लगाया है वहां पे। तो ये बिल्कुल ठीक है, वतो वतो जी, शेर वतो जी, हैं जी। आलू आलू शेर आलू, रागले रागले शेर रागले, आवे ही आवे शेर आवे। स्वात का जो जलसा है उस पर अगर बात करें तो कामयाब तरीन जलसा था, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, उसी ग्राउंड में कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ ने सेहत कार्ड बांटना थे, इसको आप जलसा तो नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि वहां पे उन कुछ देने गए थे। तो वो कहते हैं कि उसी स्टेडियम को, उसी हिस्से को आधा करके भी फुल ना कर सके, तमाम तर हुकूमती मशीनरियों को इस्तेमाल करके वोटर को लाने के लिए, टीचर से लेकर सरकारी अफसरान से लेकर इसी तरह जलसाबाद, जो हाफजाबाद का जलसा था उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि वहां पे भी पूरी कोशिश के बावजूद वो स्टेडियम नहीं भरा जा सका। लेकिन ठीक है, वो हर कोई दावा करता है कि उसका जलसा कामयाब है।
लेकिन कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा मालाकान डिवीज़न के हवाले से एक बहुत बड़ा पावर शो था, जिसमें हमने देखा कि जितने लोग उस जलसा गाह के अंदर थे उतने ही जलसा गाह से बाहर थे। कल मियाँ साहब की तकरीर के हवाले से कुछ इशू थे, कुछ इको वगैरह की थी, वो इंशाल्लाह ताला ज़ाहिर है टीमें काम कर रही हैं, उस पे भी इंशाल्लाह काम होगा ताकि नेक्स्ट टाइम इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो कम हों, ताकि लोग कायद को सुनने के लिए आते हैं तो वो चाहते हैं कि कायद और उनके दरमियान में दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, दुनिया का कोई बंदा दरमियान में ना आ सके। जब कायद अपने वर्करों के सामने आते हैं तो वर्कर चाहते हैं हम हों, हमारा कायद हो, वो तकरीर करे और हम सुने, तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो। तो कल का जलसा जो है वो बहुत ज़बरदस्त जलसा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। अब इससे आगे जो जलसा आने वाला है, वालेकुम अस्सलाम आयशा बीबी साहिबा, थैंक यू वेरी मच। अदनान सैफ साहब, थैंक यू वेरी मच भाईजान आपका भी। और दूसरे दोस्त जो राना सैफ साहब है उनका भी बहुत